कुछ लोगों को ये आजकल परेशानी है कि जो भात होता है, अर्थात विवाह शादी कार्य में या श्राद्ध कार्य में जब चावल बनता है तो उसको ब्राह्मण लोग जब आते हैं तो घर में खाते क्यों नहीं हैं। सबसे पहले भात शब्द को जाने तो भात शब्द जो है चावल, पके हुए चावल को कहा जाता है और ये बिहार में, उत्तर प्रदेश में, हिमाचल वगैरह में भी बात ही बोलते हैं इसको। तो इसको विवाह से पूर्व लगभग हल्दी वगैरह का दिन होता है, उस दिन विवाह वाले घर में बनता है और श्राद्ध कर्म यदि हो तो श्राद्ध के बाद में जा कर के सबसे आखिरी में जा कर के ब्रह्म भोज के अगले दिन ये किया जाता है। तो जो भात है ये किस लिए है? विवाह कार्य में, विवाह कार्य से पहले क्यों हो रहा है? क्योंकि दूसरे घर में दूसरे लोगों के बीच में जाना है या दूसरे लोगों ने हमारे घर में आना है, उस समय हमारे भाई बंधुओं के संगठित रहने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तो संगठित रहने के लिए ही पूर्व आयोजन होता है भात का, जिसमें सारे जो भाई भतीजे ताया चाचा जितने भी शरीक के लोग हैं या हमारे संबंधी लोग हैं वे लोग आते हैं और साथ में बैठ करके अपना प्रोग्राम सेट करते हैं कि किस प्रकार से हमारा विवाह शादी होगा। उसमें पंडित जी के बैठने का कोई नियम नहीं होगा। जहाँ पर पंडित जी बैठेंगे वहाँ पर वो भोग भी लगाएंगे। विवाह भाई बंधुओं का भोज है तो उसमें कोई भी व्यक्ति हो सकता है, कोई दारू शराब पी करके भी बैठा हो उसी भोज में। अब पंडित जी वहाँ बैठ कर क्यों भोजन करेंगे? उसी प्रकार जब श्राद्ध का अंत हो जाता है तो श्राद्ध कर्म ब्रह्म भोज के अगले दिन जो किया जाता है वो भी भाई बंधुओं के लिए, क्योंकि पिताजी जब तक रहे तब तक भाई बंधुओं के अंदर में प्रेम बना रहा, एक बंधन बना रहा। पिता माता के गुजरने के बाद में कई बार भाइयों के अंदर में जो विवाद होता है वो विवाद ना हो, उसके लिए ही सारे भाई बंधु श्राद्ध के अंत में इकट्ठे होकर के जो भात का भोजन करते हैं और इसको भैय्यधी को भोजन कराना होता है। भात शब्द जो है वो भाइयों से ही जुड़ा हुआ है। चावल जो पका हुआ चावल है ये भाइयों से जुड़ा हुआ, इसको भात बोलते हैं। इसलिए भात पर जो सगे हमारे भाई भतीजे हैं, जो शरीके हैं, उनको एकत्र करके और विवाह से पहले या श्राद्ध के बाद में बुलाया जाता है। तो ब्राह्मण का बीच में वहाँ पर कोई भी काम नहीं है, आपके भाइयों का यज्ञ है एकत्रीकरण का। उसमें आप ऐसा ना समझें कि ब्राह्मण नहीं आया तो वो गलत कर रहा है।